हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम और प्रोसेस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिनको जनरली हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक रियल वर्ड का एग्जाम्पल लूंगा और इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत होती है और फिर ये प्रोग्राम कब प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई पर्सन है और इस पर्सन की बहुत सारी फंक्शनलिटी है, जैसे पिक्चर देखना, जैसे पिकनिक पे जाना, जैसे पार्टी अटेंड करना। ऐसे बहुत सारी फंक्शनलिटी एक बंदा अपने रियल वर्ल्ड में करता है। ये जो फंक्शनलिटीज होती हैं रियल वर्ल्ड में, जो एक पर्सन परफॉर्म करता है, इन फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के बेसिकली दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक अप्रोच ये हो सकता है कि ये इन फंक्शनलिटी का प्लानिंग करे, मतलब जैसे कोई भी रियल वर्ल्ड में इसे फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, उस फंक्शनलिटी का इसने मान लीजिए प्रोग्राम बना रखा है। दूसरा अप्रोच ये हो गया कि इसने इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए इसका कोई प्लानिंग नहीं करा है, विदाउट एनी प्रोग्राम। तो जो इसने प्लानिंग कर रखा है इसको हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। और दूसरे वर्ड में अगर इसने इसकी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि विदाउट प्रोग्राम ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी काम को अचीव करने के लिए रियल वर्ल्ड में हमारे पास दो तरीके हो गए, विथ प्लानिंग एंड विदाउट प्लानिंग। अगर हमने प्लानिंग वे में इस काम को करा तो दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम का मतलब होता है किसी काम को करना, कोई टास्क अचीव करना। ठीक है, किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। अब अगर हमने सपोज करो एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है टू वॉच मूवी, वॉच मूवी की एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है और इसके लिए हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया, इसकी कोई भी हमने प्लानिंग नहीं करी, तो हमें इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने में कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं, जो हमारे साथ जाने वाला है वो फ्री है या नहीं, या अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं तो ट्रैफिक है या नहीं, या मुझे कैब मिलेगा या नहीं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना उसे करना पड़ सकता है। इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए कोई भी पर्सन एक प्रोग्राम बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसी पर्सन को अगर मूवी देखने जाना है तो इसने पहले से एक प्लानिंग करी, इसने पहले से ही टिकट बुक कर लिया है। उसके बाद इसने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए इसने कैब को बुक कर रखा है। देन उसके बाद इसने अपने अकॉर्डिंगली अपने फ्रेंड को भी कोऑर्डिनेट कर रखा है। यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए जो सिस्टमैटिक तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग इसने पहले से कर रखा है। पहले इसने टिकट बुक कर रखा है, फिर उसके बाद इसने कैब बुक कर रखा है एंड अपने फ्रेंड्स को कोऑर्डिनेट कर रखा है कि भाई तुम्हें इतने बजे जाना है और इस डेट को जाना है। ठीक, क्या करने के लिए? पिक्चर देखने के लिए। मतलब इसका जो स्पेसिफिक टास्क है वो है टू वॉच मूवी। इसका मतलब ये हो गया एक मूवी को वॉच करने के लिए हमने जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करी, दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्राम बेसिकली एक प्लान होता है, या आप बोल सकते हैं प्लान और शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज या प्रोसीजर्स which are combined together in order to achieve a specific task is called a program. But the major important thing which we have to remember about the program is always in static state, not in execution. If a program in execution state, it become a process. तो कहने का मतलब है कि हमें प्रोग्राम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करना है कि प्रोग्राम क्या होता है, हमेशा स्टैटिक स्टेट में होता है, एग्जीक्यूशन में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रोग्राम का डेफिनेशन। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली डायनेमिक होता है। यानी कि एक प्रोग्राम जो कि स्टैटिक स्टेट में है, अगर वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है तो वही प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हमने मूवी देखने की प्लानिंग आज करी है और वो प्लान मेरा कल एग्जीक्यूट होगा तो वो बेसिकली आज प्रोग्राम है एंड देन कल वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस बेसिकली क्या हो गया? प्रोसेस इज नथिंग बट व्हाट? एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, या आप बोल सकते हैं कि एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोग्राम और प्रोसेस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं।
अगर हमने प्रोग्राम बनाया है तभी वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, बिना प्रोग्राम के प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और प्रोग्राम को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि अपने रियल वर्ल्ड में किसी भी काम को आसान तरीके से करना, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। तो दोस्तों, अगर हम प्रोग्राम के एडवांटेज की बात करें तो प्रोग्राम के हमारे पास फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, जिस कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम एंड स्पेस दोनों आता है। दूसरा है इंक्रीज द एफिशिएंसी, मतलब अगर आपने कोई भी काम, कोई भी टास्क प्लानिंग से करी है, प्रोग्रामिंग से करी है, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा ऑटोमेट द सिस्टम। यहां सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम एक एसी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर हो सकता है। यहां पे हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, या हमारा वो माइंड भी हो सकता है, हमारा माइंड भी एक सिस्टम है। हम किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए बेसिकली प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर हमें कोई भी काम, कोई भी रियल वर्ल्ड की बड़े से बड़े काम को आसान करना है तो उस काम के लिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया कि आपको पिक्चर देखने जाना है और आपने पिक्चर देखने जाने के लिए अपने पहले से ही प्रोग्रामिंग कर रखी है, पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, तो जाहिर सी बात है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड ऑटोमेट हो जाएगा। आपका माइंड ऑटोमेट होगा कि मेरा टिकट तो पहले से बुक है, हमारा कैब पहले से रिजर्व है और हमने फ्रेंडों को तो अपने पहले से ही कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो मुझे इसके बाद यहां जाना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। मतलब हमारा माइंड अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस तरह से रियल वर्ल्ड में हम अपने किसी भी काम को, किसी भी बड़े से बड़े टास्क को आसान करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही सोचा गया क्यों ना यही प्रोग्राम हम किसी कंप्यूटर, किसी मशीन में उठा के डाल दें। अगर ये प्रोग्राम हम मशीन में डाल देंगे तो मशीन भी हमारे काम को आसान करेगी। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जब मशीन में पड़ जाएगा तो मशीन भी ऑटोमेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन वो कोई भी चीज होता है जो हमारे काम को आसान करता है, और ये दो तरह के होते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। अगर हमारे पास कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है जो हमारे काम को आसान कर रहा है, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, तो नो डाउट इट हैव अ सम काइंड ऑफ प्रोग्राम। कैसे? अगर हमने किसी भी मशीन की बात करें और जैसे फैन, जैसे कूलर या वॉशिंग मशीन, उसको हम ऑन कर देते हैं और वो चलने लगता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की पहले से ही प्लानिंग, इस चीज की पहले से ही प्रोग्रामिंग उस मशीन में की गई है। जब कोई मशीन में पहले से प्रोग्राम बना के रख दिया जाता है तो प्रोग्राम कहलाता है। जैसे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई फैन है तो इसका मतलब उसके अंदर एक प्रोग्राम है, और जैसे मैंने फैन ऑन करा वो फैन स्टार्ट हो गया, फैन रन करने लगा, इसका मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली प्रोग्राम और प्रोसेस ये दो एक ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत हेल्पफुल है। अगर हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट कराना है तो प्रोग्राम का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब तक हमने प्रोग्राम और प्रोसेस के बारे में पढ़ा, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।